हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 4 क्लाइमेट को कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम इंडियन मॉनसून को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो साउथ वेस्टर्न मॉनसून विंड्स होती हैं उनके बारे में देखा था। तो मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, रिवाइज करा देती हूँ। जैसे कि जब जो सन होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है तो वहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है। सिमिलरली जो सदर्न हेमिस्फेयर होता है उस टाइम पे वहाँ पे विंटर का टाइम होता है और वहाँ के जो ओशंस होते हैं उनमें हाई प्रेशर होता है, तो विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रेवल करती हैं। तो जब विंड्स सदर्न जो ओशंस होते हैं वहाँ से नॉर्थ हेमिस्फेयर की तरफ आती है तो वो अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लेके आती है और जो नॉर्थ हेमिस्फेयर में आके जो अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, यहाँ से भी मॉइस्चर कैरी करती है और इंडिया में जाके, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जाके एंटर होती है और वहाँ पे बारिश करती है। ठीक है। तो ये होती है मॉनसून विंड्स। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि जो इंडिया में जो मॉनसून होता है उसके और कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो उसे मतलब अफेक्ट करते हैं। पहली बात तो फ्रेंड्स, जो मॉनसून टाइप का जो क्लाइमेट है वो 20 डिग्री नॉर्थ से और 20 डिग्री साउथ वाला जो इक्वेटोरियल रीजन है उसमें एक्सपीरियंस किया जाता है। ठीक है। अब अपन बात करें फैक्टर्स या इसके मैकेनिज्म की, तो एक तो द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में देखा था, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। इसकी वजह से क्या होता है, जो लैंड होती है वो जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, और जो समुद्र होते हैं उनका पानी देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है। ठीक है। दूसरी बात है द शिफ्ट ऑफ पोजिशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। तो ये एक टाइप की फ्रेंड्स, ये मतलब जो ITCZ होती है ये लो प्रेशर एयर की बेल्ट होती है जो इक्वेटोरियल रीजन है उसके 5 डिग्री नॉर्थ वाले रीजन में पाई जाती है, स्पेशली इन दी समर सीज़न। ठीक है। तो ये बेल्ट होती है, इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर होता है तो ये प्रेशर जो सदर्न हेमिस्फेयर में ओशियंस में जो हाई प्रेशर होता है उसे अट्रैक्ट करता है। ठीक है। और फ्रेंड्स, मैं आपको ITCZ के बारे में एक सेपरेट छोटी सी वीडियो में मतलब अच्छे से डीप में बता दूंगी। ठीक है। द नेक्स्ट फैक्टर इज़ द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। तो फ्रेंड्स, जो मेडागास्कर प्लेट्यू है अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में, वहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है। ठीक है। हाई प्रेशर जनरेट होने की वजह से क्या होता है, जो विंड्स आती हैं पेरुवियन कोस्ट की साइड से विंड्स आएंगी वो हाई प्रेशर की वजह से इंडिया की साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा मानसून आएगा। उसके बाद में है द तिब्बतन प्लेट्यू गेट्स इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग समर। अब क्या होगा फ्रेंड्स, समर का टाइम है और जो तिब्बतन प्लेट्यू है वो रॉक से मिलके बना है, तो जो रॉक्स होती हैं वो जनरली जल्दी गर्म हो जाती हैं और जल्दी ठंडी हो जाती हैं। तो समर के टाइम में ये प्लेट्यू बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है जिसकी वजह से इस एरिया में बहुत ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो ये जो सदर्न साइड्स के जो सी होते हैं वहाँ से हाई प्रेशर को अट्रैक्ट करता है। द नेक्स्ट इज द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयस एंड द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ओवर द पेनिनसुलर इंडिया। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में अपन पहले ही देख चुके हैं पहले वाले चैप्टर में। इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है ITCZ के बारे में। तो ये क्या होती हैं, लो प्रेशर बेल्ट्स होती हैं एयर की जो कि इक्वेटोरियल लैटिट्यूड वाले रीजन में पाई जाती हैं 5 डिग्री नॉर्थ वाले में इन दी समर सीजन। ठीक है। दिस इज़ वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज। तो फ्रेंड्स, जो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट की जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो यहाँ पे आके कन्वर्ज होती हैं, इसकी वजह से लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। दिस कन्वर्जन जोन लाई मोर और लेस पैरेलल टू द इक्वेटर बट मूव्स नॉर्थ और साउथ विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन। तो फ्रेंड्स, ये क्या करती है, जैसे जैसे सन की पोजीशन शिफ्ट होती है, अगर सन नॉर्थ में गया तो ये नॉर्थ साइड शिफ्ट हो जाएगी और अगर सन साउथ में गया तो थोड़ी साउथ की साइड में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करें फ्रेंड्स, जो क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंस हाई प्रेशर द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन। हाँ, एक ये चीज़ होती है फ्रेंड्स, जो पैसिफिक ओशन होता है, साउथ पैसिफिक ओशन, वहाँ पे हाई प्रेशर होता है। ठीक है। वहाँ पे हाई प्रेशर होगा और जो इंडियन ओशन है वहाँ पे लो प्रेशर होगा, तो उस साइड से जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो, ये नॉर्मल ईयर में होता है, उस साइड से जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो फिर इंडिया में एंटर कर जाती हैं और मानसून लेके आती हैं। ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या होता है,
There is a reversal in the pressure condition and Eastern Pacific has lower pressure in comparison to the Eastern Indian Ocean. मतलब कुछ टाइम पे, मतलब कुछ एक इंटरवल कुछ सालों के बाद या स्पेसिफिक टाइम पे जो ये प्रेशर होता है वो रिवर्स हो जाती है प्रेशर की कंडीशन। अभी यहाँ पे जो पैसिफिक ओशन था उसमें हाई प्रेशर था, लेकिन इसमें कम प्रेशर हो जाता है और इंडियन ओशन में हाई प्रेशर हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे पीरियोडिकली जो प्रेशर कंडीशंस हैं वो रिवर्स हो जाएंगी, तो इसे अपन बोलते हैं सदर्न ऑसिलेशंस, ठीक है। इसे बोल रहे हैं सदर्न ऑसिलेशंस। एंड इफ द प्रोसेस डिफर्स वन नेगेटिव इट वुड मीन एवरेज एंड लेट मानसून, और इसे अपन बोलते हैं एल नीनो। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एल नीनो में जो पेरुवियन कोस्ट से जो विंड्स आती हैं, मतलब वहाँ से क्या होता है, नॉर्मल ईयर में जो हॉट विंड्स होती हैं वो पानी को लेके आती हैं इंडिया की साइड में, जो अरेबियन सी है उस साइड में। इसकी वजह से ट्रेड विंड्स आती हैं और मेडागास्कर वाले प्लेट्यू पे हाई प्रेशर की वजह से वो विंड्स इंडिया में मॉइस्चर लेके आती है। ये नॉर्मल ईयर में होता है। एल नीनो में क्या होता है, एल नीनो में ये विंड्स मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती हैं और इसकी वजह से जो मानसून होता है, मतलब जो वार्म एयर इंडिया की साइड आनी थी वो उधर नहीं आती है और वो मतलब में पेरुवियन कोस्ट की साइड में चली जाती है। और इसकी वजह से जो मतलब अरेबियन सी में जो विंड्स आ रही थी वो उधर की साइड मतलब डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, वो इंडिया में नहीं आती, वो मतलब फिर वो ईस्ट की साइड में डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं एल नीनो। और इसमें मतलब में बहुत कम बारिश होती है इंडिया में, और ये जो पेरुवियन कोस्ट होती है वहाँ पे थोड़ी फिशिंग के लिए अच्छी कंडीशन होती है। सिमिलरली अगर अपन बात करें फ्रेंड्स, एक होती है ला नीनो। ला नीनो में क्या होता है फ्रेंड्स, जो पेरुवियन कोस्ट से जो वार्म वाटर आता है वो नॉर्मल ईयर में कम आता है, लेकिन ला नीनो वाली कंडीशन में बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रेड विंड्स मॉइस्चर लेके आती हैं और जो इंडिया में बारिश होती है वो हद से ज़्यादा, मतलब जो नॉर्मल ईयर में होती है उससे कई गुना ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस हैं, इन्हें अच्छे से याद रखना। उसके बाद में है दी ऑनसेट ऑफ मानसून एंड विथड्रॉल, ठीक है। इसमें एक चीज़ देखते हैं कि जो मानसून होता है वो इंडिया में कब आता है और ये ज़्यादा कब है। तो अगर अपन बात करें फ्रेंड्स, तो एक तो ये पल्सेटिंग इन नेचर होता है, मतलब बदलता रहता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि फिक्स इस टाइम पे आ जाएगा और इसी टाइम पे चला जाएगा। ये पल्सेटिंग है, मतलब बदल रहा है। और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 100 से 120 दिन के बीच का होता है। एंड ये जून से और मिड सितंबर वाला जो टाइम होता है उसमें रहता है। अगर अपन बात करें फ्रेंड्स, तो द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेज सडनली एंड कंटिन्यूस कॉन्स्टेंटली फॉर ईयर्स, दिस इज़ नॉन एज बस्ट। मतलब ये है कि जैसे कि जो नॉर्मल ईयर्स में रेनफॉल हो रही है, अगर उससे ज़्यादा रेनफॉल हो रही है ईयर बाय ईयर, तो उसे अपन बस्ट की कंडीशन बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं ना, क्लाउड्स जो थे वो बस्ट हो गए, तो वो वही वाली कंडीशन होती है। मतलब जो नॉर्मल बारिश होती है उससे कई गुना ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो साउथ वेस्ट जो मॉनसून विंड्स होती हैं वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। एक तो अरेबियन सी ब्रांच और दूसरी होती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। तो जो मॉनसून होता है वो पूरी कंट्री में एक ही टाइम पे नहीं आता, ये मतलब कहीं पे पहले आ जाता है, कहीं पे बाद में आ जाता है। तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, जो जून का जो फर्स्ट वीक होता है उसमें जनरली जो वेस्टर्न कोस्ट वाले हैं, वेस्टर्न कोस्ट में जितने भी स्टेट्स हैं या वहाँ पे जाता है। जैसे कि अगर अपन बात करें मुंबई है तो ये 10 दिन बाद में जाएगा, जो मतलब अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 10 जून तक पहुँच जाता है। और जो असम वाला रीजन है वहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है वो जून के फर्स्ट वीक में पहुँच जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो वेस्ट एक जो वेस्टर्न वाला रीजन है, मतलब गंगा प्लेन वाला रीजन है, वहाँ पे मिड जून तक पहुँच जाती है। एंड जो अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस हैं, ये क्या करती हैं, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जाके जो गंगा वाले प्लेन्स होते हैं वहाँ पे जाके मिल जाती हैं अप्रॉक्सीमेटली। मतलब अगर अपन देखें तो 29 जो जून वाला पीरियड होता है वहाँ उस टाइम पे, ठीक है। तो अभी अपन ने देखा कि इनका कोई एक फिक्स टाइम नहीं होता, कि पूरी कंट्री में एक साथ नहीं आती हैं। तो जब ये जाती हैं तो एक साथ जाती भी नहीं है, मतलब पहले कुछ रीजन्स में बारिश होना बंद हो जाती है, फिर कुछ में ऐसे धीरे धीरे, ठीक है। तो जो मॉनसून आता है
उसका जो डायरेक्शन है वो है साउथ से नॉर्थ की तरफ, मतलब पहले साउथ वाले एरिया में आएगा फिर धीरे धीरे नॉर्थ वाले में चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फ्रेंड्स जो मतलब क्या बोलते हैं जाता है तब भी पहले नॉर्थ से मतलब निकलता है। अब पहले वो इधर से घुसा है तो उधर से निकलेगा, तो पहले नॉर्थ से आएगा और देन साउथ से। अब अगर अपन देखें फ्रेंड्स तो क्या है, जो कंट्री है उसमें ये मॉनसून की वजह से बहुत सारे मतलब सीजन्स होते हैं। तो कुछ मेजर सीजन्स हैं इंडिया में, जैसे अगर अपन बात करें कोल्ड वेदर सीजन जिसे अपन विंटर बोलते हैं, एंड हॉट वेदर सीजन जिसे समर बोलते हैं, एंड एक होता है मॉनसून। तो अपन एक एक अगर देखें एक एक सीज़न को, तो दी फर्स्ट इज़ कोल्ड वेदर सीज़न, ठीक है। तो ये कब से कब तक आता है, ये मिड नवंबर से इन जो नदर्न इंडिया होता है वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, और जो फेबररी का मंथ होता है उस टाइम तक ये रहता है। मतलब दिसंबर और जनवरी जो होते हैं वो कोल्डेस्ट मंथ होते हैं नदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर जगह मतलब हर जगह पे सेम नहीं होता। जो नॉर्थ इंडिया होता है मतलब जो इनलैंड जो एरिया है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरी करता है दिन का और रात का, ठीक है। सिमिलरली जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ना तो ज़्यादा सीजनल टेम्परेचर वेरी करता, ना डे और नाइट का टेम्परेचर वेरी करता, क्योंकि वहाँ पे जो समुद्र होते हैं, सी होते हैं, उनका मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर अपन बात करें फ्रेंड्स जो इसी टाइम पे जो हिमालय के जो मतलब ईस्ट और नॉर्थ वाले पार्ट हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग कंडीशन हो जाती है और वहाँ पे स्नोफॉल भी होता है, ठीक है। उसके बाद में इसी सीज़न में जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं ये अपनी जो इंडियन कंट्री है वहाँ पे डोमिनेट करती हैं, जैसा कि अपन ने पिछली वीडियो में देखा था। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं, ठीक है। और ये सीज़न कम्प्लीटली ड्राई होता है, मतलब बारिश नहीं होती है इस सीज़न में, और स्काई जो होता है वो क्लियर होता है, टेम्परेचर बहुत लो होता है, ह्यूमिडिटी भी लो होती है, ठीक है। और मतलब हवा भी नॉर्मल होती है, ज़्यादा नहीं चलती। उसकी वजह से मतलब कुछ जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स होते हैं या फिर ईस्टर्न कोस्ट है इंडिया की, वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आते हैं जो कि जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है वहाँ से जनरेट होते हैं। इनकी वजह से इस रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है उसे महावत बोला जाता है, ठीक है, जो कि राबी की क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कुछ रीजन्स में ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी क्रिएट करती है। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट सीज़न है वो है हॉट वेदर सीज़न, जिसे अपन समर बोलते हैं, ठीक है। इस टाइम पे जो नॉर्थ जो मतलब ग्लोबल हीट बेल्ट होती है वो नॉर्थ की साइड में शिफ्ट हो जाती है। ये क्या होती है फ्रेंड्स, ये ग्लोबल हीट बेल्ट जो होती है ना, मतलब जो सन के साथ में अगर अपन देखें जैसे ITCZ शिफ्ट हो रही है, ऐसे ये ग्लोबल हीट बेल्ट क्या होती है, ये भी सन के साथ में शिफ्ट होगी। मतलब ऐसा एक रीज़न हो जाएगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट हो, ठीक है, और ऑब्वियसली उसी जगह पे होगी जहाँ पे सन प्रेजेंट होगा। तो ये जो सीज़न होता है ये मार्च से मई तक चलता है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा हॉट होता है ऑब्वियसली, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत हाई हो जाता है, वो भी जो इनलैंड वाले एरियाज़ होते हैं उनमें, और जो मतलब कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे तो जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है ओशियंस का, उसकी वजह से टेम्परेचर कांस्टेंट टाइप का रहता है, ठीक है, लोअर रहता है, इतना ज़्यादा हाई नहीं हो पाता। The summer months experience rising temperature and falling air pressure in the northern parts of the country। यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि जो टेम्परेचर होगा वो राइज हो जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से फ्रेंड्स जो नदर्न इंडिया होता है वहाँ पे एक जो वो रीजनल विंड्स होती हैं जिन्हें अपन मतलब कुछ रीजन्स में होती है ना लोकल विंड्स जिन्हें बोलते हैं, कि वो एक पर्टिकुलर रीजन में होती है। तो गर्मियों के टाइम पे यहाँ पे एक विंड चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें अपन लू बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, गस्टी होती हैं, हॉट होती हैं, ड्राई होती हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर फ्रेंड्स अगर अपन बात करें जो वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे कुछ स्ट्रॉम्स भी आते हैं, ठीक है, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो लो हो जाता है, तो ऑब्वियसली स्ट्रॉम्स के लिए लो प्रेशर वाली कंडीशन बहुत ज़्यादा फेवरेबल होती है, तो स्ट्रॉम्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये थंडर स्ट्रॉम्स और ये मतलब वायलेंट विंड्स वगैरह होती हैं, और इन स्ट्रॉम्स को वेस्ट बंगाल में काल बख्शी भी बोलते हैं, ये चीज़ आप याद रख लेना थोड़ी। और फ्रेंड्स क्या होता है, एंड ऑफ द समर जो मतलब जैसे ही समर होगा वो एंड होने पे आएगा, तो उस टाइम पे जो मानसून वाला सीज़न है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि अगर अपन बात करें केरला और कर्नाटका, यहाँ पे सबसे पहले बारिश होना स्टार्ट होती है,
तो यहाँ पे जो फर्स्ट बारिश होती है उसे बोलते हैं मैंगो शावर, क्योंकि ये जो बारिश होती है वो जो मैंगो की जो क्रॉप्स होती हैं उन्हें राइपिंग और पकने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। अब अगर अपन बात करें फ्रेंड्स, जो रेनी सीजन जिसे अपन एडवांसिंग मानसून भी बोलते हैं, तो इसके बारे में अपन पहले ही देख चुके हैं कि जो ट्रेड विंड्स होती हैं साउथ सदर्न हेमिस्फीयर से जो आती हैं और जो इंडिया में एंटर करती हैं वेस्टर्न साइड से, वो अपने साथ में बहुत बहुत सारा मॉइस्चर लेके आती हैं और ये इंडिया में साउथ वेस्ट साइड से एंटर करती हैं, इसलिए अपन इन्हें साउथ वेस्ट मानसून विंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। इनकी जो स्पीड होती है वो अप्रॉक्सीमेटली एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर होती है और ये मानसून विंड्स होती हैं, ये कंट्री मतलब ये पूरी कंट्री को अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ में कवर कर लेती हैं, मतलब पूरी कंट्री में। फिर 1 मंथ बाद सारी कंट्री में मानसून का सीज़न आ जाता है, ठीक है। जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं और वो सबसे पहले उनमें बारिश होती है। जो बारिश होती है उसका भी मतलब लेवल अलग अलग होता है कि कहीं पे ज़्यादा होती है कहीं पे कम होती है। जैसे वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन है वहाँ पे 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। और फ्रेंड्स अगर अपन बात करें जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच से जो ईस्टर्न साइड में जो मॉइस्चर जाता है उससे मौसिनराम एक मतलब एक प्लेस है। ये क्या है, यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश होने वाली जगह है, जो कि जो खासी हिल्स हैं उनके सदर्न साइड में लाई करती है, ठीक है। यहाँ पे 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है और जैसे जैसे ये बारिश मतलब ईस्ट से वेस्ट की साइड ये विंड्स जाती हैं तो जो रेनफॉल का अमाउंट है वो कम होता जाता है, ठीक है। और अगर अपन बात करें फ्रेंड्स, तो ऐसा नहीं होता कि जो बारिश होती है वो कंटिन्यू है, उसमें कुछ ब्रेक्स आते हैं, मतलब 3 दिन बारिश हुई 2 दिन नहीं हुई, 3 दिन हुई 2 दिन नहीं हुई, तो ये ब्रेक्स होते हैं ना। ये ब्रेक्स क्यों होते हैं, तो फ्रेंड्स एक इनका रीज़न होता है, जो विंड्स जा रही थी लैंड में एंटर कर रही थी सी से लैंड की तरफ, वो क्या होती हैं वो पैरेलल चलने लग जाती हैं, जो कोस्टल साइट्स होती हैं उनके पैरेलल चलने लग जाती हैं। इसकी वजह से वो कंट्री में एंटर नहीं कर पाती, इसकी वजह से वहाँ पे बारिश नहीं हो पाती, ठीक है। एक तो मतलब ये एक रीज़न है। उसकी वजह से जो मानसून ट्रब वगैरह होते हैं उनका भी मूवमेंट हो जाता है, इसकी वजह से ब्रेक्स आ जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया ब्रेक वाला रीज़न। अब फ्रेंड्स अगर अपन देखें तो जो एक ये चीज़ है जो रिट्रीटिंग और पोस्ट मानसून, मतलब ऐसा है अब मानसून आ गया है तो वो जाएगा भी ना, तो जो मानसून जाता है वो अक्टूबर से नवंबर के टाइम में रिट्रीट करता है, ठीक है। तो इस मतलब ये क्या करेगा, जो इसके रीजंस क्या होते हैं, जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स होती हैं एक तो वो वीक होने लग जाती हैं, इसकी वजह से वो ग्रेजुअली जाने लगती हैं, विथड्रॉ होने लगती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है फ्रेंड्स, इस टाइम पे जो अक्टूबर और नवंबर के मंथ होते हैं वहाँ से जो रेनी सीज़न होता है और थोड़ी थोड़ी विंटर की कंडीशन स्टार्ट हो जाती हैं और वहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से भी विंड्स नहीं आ पाती। उसके बाद अगर अपन बात करें फ्रेंड्स, तो ये जो टाइम पीरियड होता है, मतलब अक्टूबर का टाइम मान लो, यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है और ह्यूमिडिटी होती है दिन के टाइम पे, इसलिए इसे अपन बोलते हैं अक्टूबर हीट, क्योंकि ये अक्टूबर के टाइम का पीरियड होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे लो प्रेशर कंडीशंस जो होती हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ज़्यादा क्रिएट होती हैं, मतलब जो सर्दियों का टाइम होता है वहाँ पे जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया होता है वहाँ पे लो प्रेशर कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं, इसकी वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है। और जो कि अपन ने पिछले वीडियो में कवर किया था, ये क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो मेडिटेरेनियन रीजन होता है वहाँ से वेस्टर्ली ट्रेड विंड्स आती हैं, वो अपने साथ मॉइस्चर लेके आती हैं और नदर्न इंडिया में नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बारिश करवाती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना वो क्या बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसकी वजह से फ्रेंड्स, और ये तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो गया था, और एक और था साइक्लोनिक डिप्रेशंस, जो कि जो ईस्ट कोस्ट वाले रीजन्स होते हैं वहाँ पे, जो अंडमान सी वाला रीजन है वहाँ पे कुछ साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से सर्दियों में गोदावरी कृष्णा और जो कावेरी वाले डेल्टा वाले रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। और मतलब जो उड़ीसा वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश हैं वहाँ पे भी अच्छी खासी रेनफॉल हो जाती है सर्दियों में, ठीक है। अब फ्रेंड्स अगर अपन बात करें रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से है इंडिया में, तो कुछ रीजन्स जो वेस्टर्न कोस्ट है और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल होती है, अप्रॉक्सीमेटली 40 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली होती है, ठीक है। और कुछ रीजन्स ऐसे हैं जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान है वहाँ पे लेस देन 60 सेंटीमीटर ही होती है। और जो मतलब थर्ड एरिया जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, जो जम्मू कश्मीर में जो लेह एक प्लेस है वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है,
तो ऐसे रीजन्स जहाँ पे बारिश कम होती है उन्हें अपन ड्रॉट प्रोन एरिया भी बोलते हैं, मतलब जो सूखे से पीड़ित एरिया। और फ्रेंड्स, इनके अलावा जितने भी एरियाज़ हैं जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये मतलब मॉडरेट रेनफॉल होती है, लेकिन इनमें से भी पंजाब, गुजरात, हरियाणा, यहाँ पे भी कम रेनफॉल होती है। ठीक है। अब फ्रेंड्स, अगर अपन बात करें मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड, तो एज वी नो कि जो इंडिया है वहाँ पे मोस्ट ऑफ द फार्मर्स, मतलब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ फार्मर। तो ये जो फार्मिंग है वो भी मॉनसून पे डिपेंड है। ठीक है। तो इसके लिए मतलब एक टाइप से अपन देखें तो जो मॉनसून है वो इंडिया में एक बॉन्ड का काम करता है सभी इंसानों को बांधने का। ठीक है। और अगर अपन बात करें तो जो हिमालय हैं वो अपन को जो सेंट्रल एशिया से कोल्ड विंड्स आती हैं उनसे अपन को प्रोटेक्ट करते हैं और उनकी वजह से इंडिया में बारिश होती है। And friends, with this we have come to an end of this chapter. See you soon in the next video. Until then, keep study and do subscribe our channel, and thank you for watching.